ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही है। ये बड़ा सबसे पहले जरा ये जो कल क्वेश्चन करे थे इसकी रिकंसिलेशन जरा देखें, फाइनल होगी। ये जितने वेरिएंसेस कल पड़े थे कोई इशू तो नहीं किसी जगह? टीमा एंटरप्राइजेस वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसकी रिकंसिलेशन जरा फाइनल करवा दो। मैं भी लिख रहा हूँ, जरा अपने मैच कर रहा हूँ, जरा बच्चे भी इकट्ठे हो रहे हैं। उस फिगर्स में लिख रहा हूँ, अब जस्ट एक नजर देख कर खत्म कर लेंगे अब। इस फिगर में तो नहीं इशू? काफी सारी फिगर्स आई थी, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं रहेगा किसी का? .41 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस 0.22 फेवरेबल। वेरिएबल और एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये यहाँ तक जरा मुझे आंसर बताइएगा क्या था एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। $11.96। ठीक है जी, 11.96 ठीक है। वो बाकी शायद में भी राउंड ऑफ की वजह से कोई हो सकता है। लास्ट में जो है जो फाइनल फिगर आनी है, इधर मैं इसमें आपके सामने लिखना चाह रहा था। फाइनली कंसाइल करने का इसका तरीका ही होता है कि अब आपने बजटेड फिक्स कॉस्ट देखनी है, तो इसका जरा काइंडली एक दफा दोबारा देख लीजिए। बजटेड फिक्स कॉस्ट की फिगर है 83.8। अपने सामने जरा रखना है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस कल कैलकुलेट हुआ था। फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस 0.04 एडवर्स था। ठीक है, तो इन दोनों ने, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी वो क्रार्ट वाला क्वेश्चन देख के जरा फाइनल कीजिएगा। तो इन दोनों को फिर क्या करना है एक्चुअल बनाने के लिए?
प्लस करना है माइनस करना है? बजटेड 3.8 और एडवर्स वेरिएंस है। अगर एडवर्स वेरिएंस है तो एक्चुअल खर्चा ज्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, तो एक्चुअल एक्सपेंस बनाने के लिए इसको 3.84 बनाने के लिए मीन्स टू से इसे ऐड करेंगे पहले, ठीक है, और ऐड करने के बाद फिर अभी डेफिनेटली इसे एक्चुअल ग्रॉस कंट्रीब्यूशन में से लेस करके फिर एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 8.12। तो और तो नहीं अब कोई इशू प्लीज इसमें? देन कैंडी इसमें कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर पहले 11 निकालिए जरा। पिछले दिनों से किसको प्रॉब्लम चल रही है? तो वो जरा काइंडली अगर रिजॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढिएगा, पेज नंबर है इसका पेज नंबर 109। इसमें सर इधर एक्चुअल मटेरियल वाली वर्किंग जरा मेरे पहले करवा दें, बाकी फिर देखते हैं अगर और इसमें इशू है। वैसे तो मेरा ख्याल है कि आप लोग कह रहे थे कि नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल मटेरियल हो भी गया है तो मैं जरा समझना है अपना। तो प्लीज पेज नंबर 109 पे इकट्ठे हो जाए, एक नजर जरा दोबारा डाटा देख लें। मैं सर चंद बातें उसके एंगल से जरा सुनूंगा। इसका स्टार्ट में जरा जाइएगा पेज नंबर 109 के। सबसे पहले स्टार्ट में स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में ये बड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है इधर काइंडली एक दो बता दीजिएगा, मेरे ख्याल है एक दो बच्चों को शायद इशू आया। इसके बाद मेरी आवाज ठीक है? सर बाद में ये कह रहा था कि काइंडली पहले जरा मटेरियल के एंगल से जरा डेटा ढूंढ लीजिएगा। एक तो बेटा ये मटेरियल दिया हुआ है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, दोबारा काइंडली गौर से सुन ले, अब ये बात फाइनल करें काइंडली। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में 170 के गिवन है। इट इज रॉ मटेरियल पर यूनिट, रॉ मटेरियल पर यूनिट। अब इसके साथ ना कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, तो असल इशू बस ये है यहाँ समझने वाला। ये स्टैंडर्ड तो ठीक है, लेकिन इसका एक ब्रेकअप से हम यूज टू हैं कि कितने केजीज और एट द रेट ऑफ कितने रुपीस पर केजीज, दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन दिस डाटा। हमें ये तो पता है कि एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल 170 रुपीस का लग रहा है, लेकिन उसमें कितने केजीज हैं, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट, एंड व्हाट इज द रॉ मटेरियल प्राइस पर केजी, वो इंफॉर्मेशन एज सच मिसिंग है।
तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है, अभी रिलैक्स रहिएगा, मैं इंशाल्लाह सब कुछ डिस्कस करता हूँ। हमने पहुंचना है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट तक। देन उसके बाद हमें दो वेरिएंसेस बताए हमें। मटेरियल यूजेज का अनफेवरेबल मींस एडवर्स वेरिएंस, और प्राइस वेरिएंस भी अनफेवरेबल है, दोनों एडवर्स वेरिएंसेस बताए हमें। ठीक है। देन उसके बाद एक एक्चुअल प्रोडक्शन की हमें जरूरत पड़नी है, वो जरा बता दें कौन सी एक्चुअल प्रोडक्शन है कोई? एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स। ठीक, एक 1 लाख यूनिट्स अवेलेबल है। तो देन इन बातों को जरा जहन में रख के अब हमें एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट तक पहुंचना है। तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट मींस क्या होगा, पहले तो ये कुछ क्लियर कर लें, तो थोड़ा सोच लें जरा। एक्चुअल मटेरियल, इन अदर वर्ड्स एक्चुअल मतलब एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बनेगी कैसे? फिर बेटा शायद एक्चुअल केजीज होंगे, एक्चुअल केजीज जो इस्तेमाल हुए होंगे, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर केजी। ये एक्चुअल केजीज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है, केजीज होंगे, एक्चुअल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं, तो एक्चुअल इनटू एक्चुअल रेट पर केजी से मल्टीप्लाई होकर ये शायद एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट बनेगी। ये ठीक है, यहां तक पहले बता दो। डेफिनेटली एक्चुअल केजी जो मैं कह रहा हूँ एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कह सकते हैं, फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। डेफिनेटली मटेरियल की इस वक्त बात हो रही है, तो देयरफॉर आज ऑब्वियसली हमारी बहस में नहीं है। देन जरा कंसंट्रेशन से बात सुननी है, शायद बात तो इजीली हो जाएगी, लेकिन बात जरा डिटेल में अगर डिस्कस हो जाए तो बेहतर रहेगा। आप आराम से बाद में नोट कीजिएगा, मैं रुक जाऊंगा, इसमें जो नोट करने वाली चीजें हैं भी या नहीं है, तो पहले काइंडली सिर्फ सुनने पे और समझने पे फोकस रखिएगा। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बस ज़हन में लाया, मैं लिख देता हूँ, ऐसे टाइप करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट ज़हन में लाया। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। आपने दो क्वेश्चंस में देखा है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड आई हुई है, तो वो मैंने बात अभी करनी है, तो जब तक वो मैं बात ना मैं करूँ तो ये एज इट इज है, और उसमें वो कब है वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, वो फिर मैं डिस्कस करूंगा। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इस बात को करने का इस वक्त मेरा खास तौर पर ऑब्जेक्टिव ये है, डिटेल में खास तौर पर डिस्कस करने का, कि बातें अब क्लियर होनी चाहिए। वी कांट अफोर्ड के अभी तक अगर यही इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे। देन इसका नाम एक प्राइस वेरिएंस का एक आंसर दिया हुआ है 6 लाख एडवर्स, तो शायद यहां से कुछ हेल्प हो सकती है अगर हम देखें तो। एक्चुअल रेट भी इसमें अवेलेबल है और एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड भी अवेलेबल है, और यहीं तक हमने पहुंचना है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो शायद हम यहाँ से कुछ वर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। क्या ख्याल है, यहाँ से कुछ यूज हो सकता है, ये फार्मूला को यूज किया जा सकता है? तो बाएं जरा फार्मूला यूज करवाएं जरा। स्टैंडर्ड रेट बताना है आपने, और काइंडली पार्टिसिपेशन रखनी है, यस नो में कम से कम इंफॉर्मेशन अगर ढूंढ के बतानी है। बट स्टैंडर्ड रेट, ये बेटा जो अभी भी जो हजरात 170 कह रहे हैं बेटा, ये बिल्कुल ही गलत है, और अगर आप 170 कह रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। जो लोग 170 कह रहे हैं इसका मतलब है मैंने यही देखना था, लेकिन इसका मतलब अभी तक हम क्लियर नहीं है। ये प्लीज 170 पर यूनिट, हमें रेट चाहिए पर केजी, क्योंकि क्वांटिटी रॉ मटेरियल की केजीज में शायद इस्तेमाल होनी है। ये यूनिट्स हैं पर यूनिट डाटा। तो प्लीज जिन्होंने कहा है 170 रिकंसिडर करें, ये 170 की बात नहीं हो रही, वो 170 रुपीज पर यूनिट है। हमें क्या लेना है, रेट पर रॉ मटेरियल, एंड दैट इज नॉट एज सच अवेलेबल। ठीक है,
ठीक है, इट इज नॉट अवेलेबल। तो ये कुछ रिवर्स वर्किंग शायद करनी पड़ेंगी हमें। देन बेटा एक्चुअल रेट निकालते कैसे थे? कभी निकाला एक्चुअल रेट हमने? एक्चुअल रेट ऐसे अगर देखें तो हमें गिवन नहीं है, तो एक्चुअल रेट कैलकुलेट कैसे होता है? एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट लेते थे हम, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट लेते हैं हम, और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड बाय एक्चुअल केजीस, एक्चुअल क्वांटिटी। ये जो साहब अभी भी कह रहे हैं कि 1 लाख लेते थे, इसका मतलब हम कहीं भी नहीं खड़े। हमने कभी अल्लाह का शुक्र 1 लाख यूनिट्स नहीं लिए, एक्चुअल कॉस्ट ली हमने, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल is once again not available, and actual kgs of raw material also not available. देखते रहे देखते रहे देखते रहे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी नहीं है, एक्चुअल केजीज भी अवेलेबल नहीं है, और देयरफॉर ये भी अवेलेबल नहीं है। ये आगे जो लिखा है ये भी कि एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये 1 लाख तो ठीक है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 लाख है, 1 लाख मैं लिख रहा हूँ यहाँ एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन को बड़ा ये आवाज के बीच में इशू आया था इस वक्त, ठीक? ये बेटा बाद में ये कर रहा था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। मैं कह ये रहा हूँ कि ये 1 लाख जो है ना, ये यूनिट्स हैं प्लीज, और इन यूनिट्स की एक्चुअल क्वांटिटी इज नॉट अवेलेबल। तो ठीक है, ये मतलब 1 लाख यूनिट्स इज अवेलेबल, लेकिन हमें 1 लाख यूनिट्स नहीं चाहिए, हमें 1 लाख यूनिट्स की एक्चुअल क्वांटिटी यूज चाहिए। तो ये भी ऐसा अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये सब कुछ ही शायद बहुत कुछ ही अवेलेबल नहीं है। ये सारी स्टोरी में, इस सारे वेरिएंट्स में इनफैक्ट सिर्फ 1 लाख यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है। अब डेफिनेटली इसका आंसर तो अवेलेबल है 6 लाख एडवर्स, लेकिन इतनी सारी चीजें अगर अनअवेलेबल हैं तो डेफिनेटली हम किसी एक फार्मूले से फिर हम इसी फार्मूले से फिर हम वो सब कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये ठीक है बात कि हम इस सिचुएशन में इस वेरिएंस की बेस पे रिवर्स वर्किंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ ही अनअवेलेबल है। देन जरा एक सेकंड के लिए आ जाए यूजेज वेरिएंस की तरफ। तो ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि कभी भी बच्चों की मिस्टेक्स हो रही हैं, वही 170 की मिस्टेक हुई है, वही कुछ बच्चों ने ये करी 1 लाख यूनिट्स जो है वही एक्चुअल क्वांटिटी यूज है, वो एक्चुअल क्वांटिटी यूज नहीं, वो एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो इन चीजों को क्लियर होना चाहिए शायद अभी तक। देन उसके बाद फिर यूजेज वेरिएंस की तरफ अगर जाएं तो यूजेज वेरिएंस देखते हैं कि यूजेज वेरिएंस हेल्प कर सकता है हमारा या नहीं। तो यूजेज वेरिएंस का फार्मूला कुछ नहीं मिला है। यूजेज वेरिएंस, सॉरी एक सेकंड, यूजेज वेरिएंस का बड़ा फार्मूला जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड, ये जस्ट अ मिनट मैं फार्मूला ऐसे इतना लिखे आप, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, दोबारा मेरे वर्ड सुने गौर से, एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है, एक्चुअल प्रोडक्शन अवेलेबल है सर। अब इस एक्चुअल प्रोडक्शन ठीक है 1 लाख अवेलेबल है,
लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन को कन्वर्ट किस में करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज में। इसके लिए क्या चाहिए होता था? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, वो फिर अवेलेबल नहीं है। 170 का फाइनल रखिएगा, 170 फाइनल रखिएगा, ये 170 रुपीज है, ये क्वांटिटी नहीं है। हाँ डेफिनेटली इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी है, इसमें स्टैंडर्ड रेट भी होगा, तो वो मिसिंग है, वो भी नहीं है। उस मैक्स कह रहा हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट कह रहे हैं, अवेलेबल है, तो सॉरी अनअवेलेबल है, तो देयरफॉर हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज नहीं निकाल सकेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी यूज भी अभी देख लें और से, एक्चुअल प्रोडक्शन तो है लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी रॉ मटेरियल की यूज कितनी हुई है, इट इज अनअवेलेबल। और स्टैंडर्ड रेट तो अभी उधर डिसाइड हुआ है कि स्टैंडर्ड रेट पर केजी अवेलेबल नहीं है। आंसर इसका अवेलेबल है, 8,20,000 एडवर्स अवेलेबल है, लेकिन बहुत कुछ यहाँ भी फिर मिसिंग है। ये क्लियर है प्लीज कि क्या मिसिंग मैंने कहा? एक्स किसे कहा है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर 1 यूनिट अनअवेलेबल है, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहां से अगर एज इट इज देखा जाए तो हम इन वेरिएंसेस को यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर हम एक काम अब कर सकते हैं कि हम रिवर्स जा सकते हैं। और रिवर्स कैसे जा सकते हैं? किसी को पता है कि मटेरियल का एक टोटल वेरिएंस भी होता है? अब ये डेफिनेटली जो वक्त बातें चल रही हैं, हम अभी लर्निंग फेज में है, तकरीबन हर क्वेश्चन में कोई ना कोई नई चीज आ रही है, तो इसकी प्रैक्टिस डेफिनेटली रिक्वायर्ड हमें साथ साथ। तो वो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि जैसे जैसे मैं आपसे क्वेश्चंस कहता रहूँ आप साथ साथ करते रहें, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से परेशान भी नहीं होना कि ये डेफिनेटली अभी हम उस पोजीशन में नहीं कि सब कुछ हो जाएगा हमें, लेकिन डेफिनेटली विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव करते रहना है। तो टोटल वेरिएंस की तरफ आए, फॉर्मूला क्या है टोटल वेरिएंस का? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, काफ़ी अच्छा हो गया शायद, इससे दोबारा डिस्कस हुआ है, एक दफ़ा फाइनली फिर सोचना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस actual quantity used for actual production into actual rate। ठीक है, अब डेफिनेटली बेटा इसके आंसर का हमें डायरेक्टली तो नहीं बताया हुआ, लेकिन ये जरा सोचिएगा, क्या 6 लाख एडवर्स, इसका जरा ओपिनियन चाहिए आपसे। 6 लाख एडवर्स अगर है प्राइस वेरिएंस, और 8,20,000 अगर एडवर्स है यूजेज वेरिएंस, तो क्या ये टोटल वेरिएंस ही का ब्रेकअप होगा? इन अदर वर्ड्स, क्या दोनों एडवर्स अगर हैं तो टोटल वेरिएंस 14,20,000 एडवर्स होगा? ठीक है, ये समझ आता? 14,20,000 एडवर्स वेरिएंस होगा। अब आए जरा ये ब्रैकेट सॉल्व करवाएं जरा। व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? कंसंट्रेट करना है, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 लाख 100,000 है। अब सर आगे क्या चाहिए, आगे क्या चाहिए? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, ये तो अवेलेबल नहीं है, इसको मैं एक्स कह रहा हूं। 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, ये तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और सिमिलरली स्टैंडर्ड रेट पर केजी भी अवेलेबल नहीं है, स्टैंडर्ड रेट पर केजी भी अवेलेबल नहीं है, पर केजी अवेलेबल नहीं है। लेकिन बड़ा थोड़ा सा अगर डेप्थ में सोचा जाए तो क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर 1 यूनिट और स्टैंडर्ड रेट पर केजी, ये दोनों को इकट्ठा किया जाए तो क्या 170 गिवन है? 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड रेट पर केजी, ये डेफिनेटली ब्रेकअप तो अवेलेबल नहीं है, ब्रेकअप तो अवेलेबल नहीं है।
लेकिन क्या इनका कॉम्बिनेशन 170 रुपीज का गिवन है? तो यहां से बड़ा पे ये सॉल्व हो सकता है कैसे? 1 लाख इंटू 170, अब जो मैं कर रहा हूँ 170 जो मैं कर रहा हूँ वो किस किस का कॉम्बिनेशन है? वो मैं किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को नहीं कह रहा, स्टैंडर्ड रेट पर केजी को नहीं कह रहा, वो 170 पर यूनिट ही हमें मिल गया है, और वही शायद हमें अल्टीमेटली हेल्पफुल हो जाएगा स्टोरी में। ये समझ आ गया प्लीज? एक्स मल्टीप्लाइड बाय एस आर को मैं 170 कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज एंड स्टैंडर्ड रेट पर केजी, इनके दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। देन उसके बाद अब ये जो अगली ब्रैकेट है ये भी शायद हम इंडिविजुअली सॉल्व तो ना कर सकें, लेकिन इस ब्रैकेट को अगर पढ़ा जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू एक्चुअल रेट, तो बेटा नीचे वाली रिक्वायरमेंट देखें, शायद हमने इसी ब्रैकेट का आंसर ही फाइंड आउट करना है, इसी ब्रैकेट को ही फाइंड आउट करने का नाम एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है। पेज नंबर 75 पे जाएं अपनी बुक में, पेज नंबर 75, उसके जरा एंड में जाएं जहां ये एक्चुअल मटेरियल आया था कोई, जब एक्चुअल डाटा आया था तो उसके साथ हमने एक वर्ड लगाया था, ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन है, ठीक है। और उससे अगला जो पेज था उसमें फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ जो रिफ्लेक्स बजट बना हुआ था, पेज नंबर 75 76 वाला देखें। तो ये है, ये जो लेफ्ट ब्रैकेट है ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और अपोजिट जो बॉक्स है ये है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। तो क्या हमने इसी बॉक्स का आंसर फाइंड आउट करना था, इसी ब्रैकेट का कह लें सॉर्ट ऑफ। तो अब अगर हमारे पास इसका वेरिएंस अवेलेबल है, एडवर्स वेरिएंस अवेलेबल है, और हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन पता चल गई है जो 1 लाख इंटू 170, आई थिंक 17 मिलियन समथिंग बन जाना अब इसमें। तो पहले एक मिनट आप फाइनली जरा सॉल्व कर दें, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 17 मिलियन सॉर्ट ऑफ, तो इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व किया जाए एज इट इज तो ये बन जाना। मैं इसलिए कह रहा था जरा मैं फिगर्स बहुत सारी एक्सप्लेन करना चाह रहा था, क्या बाद में लिखेगा। तो 17 मिलियन बन जाएगा 100,000 इंटू 170 स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, और माइनस अब ये जो पूरी ब्रैकेट है ये सॉर्ट ऑफ एक्स रख लें आप, और इज इक्वल टू एक्स या वाई जो भी लेट्स अज्यूम करके। तो 14200000, अब एडवर्स है, लेकिन अब एडवर्स भी है तब भी गलती बच्चे कर रहे हैं, अब ये गलतियां ठीक है, बाकी डेफिनेटली आपकी चॉइस है, लेकिन अब कंसंट्रेट नहीं कर रहे। इस एक्स ने उधर जाना है और फिर शायद वो एडवर्स है, एडवर्स को मीन्स हम ब्रैकेट लगा रहे होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अगर ब्रैकेट ना भी लगे तो वैसे सोचें कि एक्चुअल ज्यादा नहीं होगा, क्या एक्चुअल ज्यादा होगा या कम होगा अगर वेरिएंस अल्टीमेटली एडवर्स है? तो ऐसे ऐसे बगैर उसके, ठीक है। तो एक्चुअल ये जो एक्चुअल कॉस्ट हमने फाइंड आउट करनी है ये फिर हम एज अ मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको फाइनली आप ये लिख लें। तो मेरा ख्याल है कि ये फाइनल फिगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा होगी तभी एडवर्स वेरिएंस है। तो 18420 शायद 1842000 करने सॉल्व। तो एक मिसिंग फिगर है, उसे कोई भी अगर नाम देना तो दे दो, लेकिन डेफिनेटली कोई कंपलसरी नहीं है कि एक्स वाई वगैरह रखा जाए। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन मिसिंग है। तो अब आपने इसे डेफिनेटली एक्सप्लेन करके जरा अपने पास लिखना, और ये भी काइंडली नोट कर लीजिएगा कि ये वाले वेरिएंसेस हेल्पफुल नहीं थे, हमें रिवर्स करके वर्किंग करनी पड़ेगी। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, बाकी हम वेटिंग काइंडली 1-2 मिनट में नोट कर लें।
जी सर, वो आपकी मर्जी है सर, डेफिनेटली अपने जिस तरह सॉल्व करना। इसके एक से ज़्यादा तरीके पॉसिबल हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपने जैसे सॉल्व करना। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड, अगर लिखते जाएं तो बताते जाएं जरा। ये डेफिनेटली बड़ा मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ एक दो बातें नए तरीके से सोचने वाली थी। तो डेफिनेटली मिस्टेक हुई होगी, इसकी मैंने एक्सप्लेन किया। एक कर लें हिम्मत, रहा एक क्वेश्चन कर सकते हैं, शायद टाइम है अभी और। ये कोई साफ तो रहा तो नहीं क्या? चलो बेटा, एक वर्किंग कहानी और करवा दें। बाकी तो मेरा ख्याल है फिर लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस में एक जगह शायद आपका प्रॉब्लम आया। एक पॉइंट नंबर 1 में जरा 1,28,000 बजटेड आवर्स हैं, नॉर्मल कैपेसिटी है, बल्कि नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स। मुझे जरा बजटेड प्रोडक्शन बनवा देंगे जरा इससे। बजटेड प्रोडक्शन की शायद जरूरत पड़ी आपको वॉल्यूम वेरिएंस में। तो 1,28,000 नॉर्मल कैपेसिटी आवर्स हैं, उससे जरा बजटेड प्रोडक्शन बतानी है आपने। ये पता है कि एक यूनिट को बनाने का टाइम कितना है? 1.25 आवर्स। ये इसकी वर्किंग कैसे करेंगे बस ये बता दें। 1.25 आवर्स एक यूनिट को रिक्वायर्ड है, तो 1,28,000 घंटे अगर अवेलेबल है तो इसमें यूनिट्स कितने बनेंगे? पहले उसी तरह सोच लें जो मैं बार बार कहता रहता हूँ, क्योंकि वो फिर वही हो रहा है कि इसे ज्यादा होना चाहिए यूनिट्स को या कम होना चाहिए। पहले प्रिंसिपल ये भी देख लें, क्योंकि ये मिस्टेक्स अभी तक शायद जा रही हैं। क्या इस टाइम में 1,28,000 घंटे में अगर एक यूनिट को 1.25 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो यूनिट्स कम होंगे 1,28,000 से या ज्यादा होंगे? तो 1,28,000 मल्टीप्लाइड बाय नहीं है ये घंटे हैं, तो घंटों को घंटों से डिवाइड करें, ठीक है? तो डिवाइड बाय 1.25 आवर्स, ये ठीक है जी, प्लीज डिवाइड बाय। तो 102400 फिर बजटेड प्रोडक्शन बन जाएगी। तो फिर डेफिनेटली आपको शायद वॉल्यूम वेरिएंस में जरूरत पड़ेगी, और वो शायद फिर एडवर्स बनता है क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। तो अगर किसी का इशू था तो रिजॉल्व है प्लीज। देन बेटा इसके बाद अब इस तरह करना है, नेक्स्ट मैं बात करूं, काइंडली गौर से सुना जरा। ये जो एक लिट्यूस था, फिर उसके बाद मुंगेजर था, और फिर एक कल क्वेश्चन किया था सीमा इंटरप्राइजेस।
और एक अभी करेंगे। सीमा इंटरप्राइजेस, इनमें ना कुछ स्टॉक्स का इशू आ रहा है, कुछ स्टॉक के इश्यूज हैं, और स्टॉक के इश्यूज में फिर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड कॉस्ट वर्ड भी लगा है, कभी नहीं लगा है। तो इसके लिए मैं चाह रहा हूं कि हम अलहदा से, पहले आप एक सवाल मेरे साथ आज और कर लें। तो मैं चाह रहा हूँ जिस दिन फिजिकल क्लास हो, कुछ बच्चे जरा मेरे सामने भी हों, ताकि मैं जरा ये भी जरा जज करूँ कि कितने लोगों को मेरी बात को समझ आई है कि नहीं। तो इसको मैं एक आध दिन के लिए जरा पेंडिंग रख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर मेरा ख्याल है आप मीन वाइल जहाँ तक हो गया यहाँ तक, या फिर मैं आज मैं आपको क्वेश्चंस भी कहूँगा, तो आपने कल का दिन निकाल के रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। तो उसको रिवाइज करने के बाद टेस्ट वगैरह भी होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको, ये जो स्टॉक वाला इशू रह गया और फिर स्टॉक में क्या क्या प्रॉब्लम किस में है, तो इंशाल्लाह उसको फिर एंड में डिस्कस करेंगे एक दफा, ठीक है। तो मीन वाइल जितना हो गया है इसकी बेस पे, तो इन क्वेश्चंस में डेफिनेटली स्टॉक्स हैं, और स्टॉक्स की वजह से फिर वो एक प्राइस वेरिएंस का मसला है। लेकिन स्टॉक्स रॉ मटेरियल के भी होते हैं, जिससे मैंने कल कहा था, फिर फिनिश गुड्स के भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं बीच में, तो ये मेरा ख्याल हमें आधा पौना घंटा इसके लिए रिक्वायर्ड होगा, तो एक ही दफा जरा डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा, जो मैं कहूंगा काइंडली उसके साथ साथ फिलहाल चलते रहेगा। तो मीन वाले इस तरह करें, जरा जिस तरह हमने सीमा इंटरप्राइजेज वाला एक क्वेश्चन किया, मैं चाह रहा हूँ जरा कम से कम उस तरह का एक सवाल एक और फर्दर प्रैक्टिस के लिए अगर हो जाए तो जरा अच्छा है शायद। तो पेज नंबर काइंडली आप जरा ढूंढें, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पेज नंबर 201 पे जाइएगा जरा। एक हेक्सा लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है। मिल गया प्लीज, हेक्सा लिमिटेड, पेज नंबर 201, क्वेश्चन नंबर 3 रेफरेंस से होगा। पढ़ना शुरू करें जरा। अच्छा, ये मैंने कहा तो है कि सीमा इंटरप्राइजेज जैसा है, लेकिन डेफिनेटली उतना शायद मुश्किल नहीं है। तो शायद हमें कंपैरेटिवली कुछ कम टाइम, मीन जो रिमेनिंग टाइम रह गया शायद इसमें मैक्सिमम एफर्ट कर लेनी चाहिए। तो आ जाए, रिक्वायरमेंट 1 पढ़। Compute the budgeted and actual profit for the month of December 2016, once again using standard marginal costing, और फिर दोबारा reconcile the above profits। और बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट है, इसकी रिकंसिलिएशन में वेरिएंसेस आएंगे, और वन क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग के वेरिएंसेस आएंगे। वो जो रिकंसिलिएशन वगैरह है वो भी मेरा एक दफा दोबारा लिख के अब फाइनल हो जानी चाहिए आपके हाथ में। तो आ जाए जरा डेटा पढ़ लें, फिर रिक्वायरमेंट ये ध्यान में रखते जरा। Exam Limited is using standard absorption costing system to monitor its costs. The management is considering to adopt, यूज वही करी लेकिन कंसिडर करी कि अडॉप्ट किया जाए मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम को। और आपसे फिर वही रिक्वायर्ड है शायद कि बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट आपने स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से कैलकुलेट करना है। इन दिस रिस्पेक्ट इंफॉर्मेशन हैज बीन extracted from the records for the month of December। पढ़ता जाऊंगा मैं, आप खुद जरा अपने ज़हन में कुछ स्टोरी बनाते रहिएगा। एक्चुअल एज वेल एज बजटेड सेल्स आर 105,000 units at the rate of 2,000 per unit। Standard cost per unit, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लग रहा है कि इस वक्त ये डाटा हमें अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंगल से दिया हुआ है, लेकिन हमें ब्रेक करना पड़ना है अगर हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है। क्या ख्याल? प्रोडक्शन ओवरहेड्स ब्रैकेट में लिखा तो हुआ है, ना भी लिखा हो तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल मिला के होंगे। सिर्फ मुझे ये कंफर्म कर दें, आगे कहता है 120 पर लेबर आवर। अब इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ हो गया, एक वैसे ही प्रैक्टिस के लिए बस समझ लें। अभी क्वेश्चन है ये 360 कैसे बना हुआ है? पहले वो कहता है 120 पर आवर और आगे 360 लिखा हुआ। हाँ जी, 3 आवर्स हैं, तो इसका एक ब्रेकअप बना लें, 3 आवर्स इंटू 120 पर लेबर आवर। कल मशीन आवर आया था, यहाँ लेबर आ रहा है। नॉर्मली शायद लेबर आ रही है, लेकिन अब एक्सेप्शंस भी कुछ हमें पता चलती जा रही हैं, ठीक है। तो 3 आवर्स गिवन है, तो ये 3 आवर्स इंटू 120 करके फिगर आई हुई है। ये डेफिनेटली बड़ा, अगर हम
3 आवर्स निकालना चाहें तो उसके बाद 360 डिवाइड बाई 120 कर सकते हैं। तो 1600 एक टोटल पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं, प्रोडक्शन एंड एक्चुअल कॉस्ट एज अंडर, बजटेड प्रोडक्शन दी हुई है, एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स गिवन है, बल्कि सॉरी गिवन नहीं, उसके बता रहा कुछ शायद, एक्सीड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सीड एक्चुअल ओवरहेड्स बाय 2 लाख। सोच के बताइएगा ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड है। ये ओवर अप्लाइड है, सिंपली लिखा हुआ एक्सीडेड एक्चुअल, तो एक्चुअल कम होगा। बताएं फेवरेबल एडवर्स है, एफ है ए, जाने दें यार साहब, ए कैसे बना दिया है, अप्लाइड ज्यादा है यार, और जाने दें गुस्सा है यार, अप्लाइड ज्यादा है एक्चुअल से, तो एक्चुअल कम ही होगा, तो अब एडवर्स कैसे हो गए साहब। लेकिन बहरहाल हमें एक्चुअल तक अगर पहुंचना है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तक, तो अप्लाइड ढूंढने पड़ेंगे। तो अप्लाइड कैसे ढूंढा जाता है फिर बाद में आप पूछूंगा दोबारा आपसे। जिन हजरात ने एडवर्स या ए कह दी है, समझ आ गया उन्हें, एकदम जज्बाती हो जाते हैं यार, इस तरह के डिसीजंस तो अब फाइनल होने चाहिए यार। Then there is no opening finished goods inventory and actual closing finished goods inventory was 1500 units. मैयर द एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, अंडरलाइन करें इस लाइन को दोबारा, और यही फिर अब हमारा लास्ट हेड पॉइंट रह गया जिसको हमने एक्सप्लेन करना है इस दिन टाइम निकाल के, अंडरलाइन कर लें। फिलहाल वंस अगेन फिनिश गुड्स की एक्चुअल इन्वेंटरी को आपने कैसे मैयर करना है, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से क्यों करना है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है ये तो हमें पता है, लेकिन स्टैंडर्ड से फिलहाल करना है, उसी तरह जिस तरह कल सीमा एंटरप्राइजेज में भी आया था। ये ठीक है, तो आए अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जरा टाइम सामने रख के कोशिश करें कि वाइंड अप हो जाए। हेक्सा, हेक्सा लिमिटेड, बजटेड प्रॉफिट, मार्जिनल कॉस्टिंग, फॉर द ईयर एंडेड, सॉरी फॉर द ईयर एंडेड नहीं, फॉर द मंथ एंडेड, सिर्फ दिसंबर की वर्किंग। जी सर, अब आपने डाटा सारा ढूंढते रहना है और इस सवाल को वाइड कीजिएगा, ये कहाँ से है वो कहाँ से है, ये कंफर्म है इंशाल्लाह कि सवाल से सब कुछ आना है। बजट बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है, प्रॉफिट निकाला जा रहा है, सेल कैसे आएगी, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड ढूंढने पॉइंट 1 में। मेरा ख्याल है बार बार बेटा आप टाइप ना करें, रादर देन टाइप आप टाइम अपना वेस्ट होगा आपका। आप सिर्फ यस नो में मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सवाल पूछूं जो यस नो में जिसका आंसर हो, ताकि आपको मुझे भी आइडिया हो जाए कि आप लोग साथ हैं या नहीं, और आपको भी कुछ ज्यादा टाइप ना करना पड़े। ठीक है, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ जिस इसलिए है कि जरा आप मेरे साथ साथ रहें। तो इंटू 2000.1, डेफिनेटली एक्चुअल भी फिर वही है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल बजट पे फोकस रखें। 21 मिलियन बनता है। अब रुपीज इन थाउजेंड्स में अगर कोई लिखना चाहे तो वो लिखता रहे, मिलियंस में लिखना चाहे डेफिनेटली आपकी चॉइस है। मैं जरा पूरा इसलिए लिख रहा हूँ कि शायद कोई इशू नहीं है फाइनली, बाकी आपकी चॉइस है जिसे आपने लिखना। जी सर, फॉर्मेट फाइनल करें, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, लास्ट पैराग्राफ में चले जाएं, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं,
प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इकट्ठे हो डायरेक्ट मटेरियल तक। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल शायद सिंपली टाइम बचा सकता हूं। आप सिर्फ मुझे ये बता दें क्वांटिटी कितनी लूं, बजट बना रहे हैं, प्लीज क्वांटिटी कितनी लूं ये सही बताइएगा। बजटेड प्रोडक्शन लूं या एक्चुअल प्रोडक्शन लूं? लोग इस चीज में क्लियर नहीं है यार। प्रोडक्शन लूं या सेल लूं? प्रोडक्शन सर 11,000, ठीक है सर। तो 11,000 बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, तो 11,000 इंटू 790 सीधा कर सकता हूं, 790 कर सकता हूं, 790 कर सकता हूं डेफिनेटली, इंटू 5 इंटू 158 भी कर सकता हूं। प्रोडक्शन यूनिट्स में तो आपके सामने मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। चले अब चीजें रिपीट नहीं शायद मैक्सिमम, अब करते रहिएगा जरा, आंसर्स आते जाएंगे। आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं गलती हो तो वो बता दीजिएगा, बाकी ऐसे आप चाहे टाइप ना करें। 86900000, डायरेक्ट लेबर 11,000 इंटू 450 4950,000। अब यहाँ प्रॉब्लम है कहना है, यहाँ से इकट्ठे होने वेरिएबल ओवरहेड्स निकालने पड़ने, बजटेड निकालने के लिए हमें शायद 360 का को ब्रेकअप करना पड़ना। तो यहाँ तक इकट्ठे हो रहे हैं, फिर एक छोटी सी वर्किंग कर लीजिएगा। इकट्ठे हैं प्लीज सारे। अब ये बेटा यार जो 360 है इसको प्लीज अब फाइनल कीजिएगा यार, इस तरह की बातें बहुत दफा रिपीट हो चुकी हैं। लेट्स ट्राई वंस अगेन, डाटा प्लीज ढूंढिएगा। ये 360 क्या है? ये है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट, 360। ये बेटा ठीक है ठीक है ठीक है। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 देखें, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और पॉइंट नंबर 4 में बजटेड प्रोडक्शन 11,000। यहां से हम स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड रेट कैसे निकाल सकते हैं? फॉर्मूला प्लीज बोलिएगा अपने जहन में। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1650,000 और डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन 11,000, बजटेड यूनिट्स 11,000। गॉट इट सर? आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा 150। जी आप कर रहे हैं? तो 150 अब माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा? 210। फिलहाल हमें 210 पर यूनिट ही रिक्वायर्ड है। अब इस तरह की बातें क्लिक करनी चाहिए जहन में, हमें फिलहाल पर यूनिट ही रिक्वायर्ड है। शायद जब वेरिएंसेस में जाएंगे तो पर आर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वो पड़ेगी तो देख लेंगे, तो जिसकी जितनी जरूरत जिस वक्त है शायद वहीं तक फिलहाल कर लें। 210 समझ आ गया सबको? 210 समझ आ गया सबको? तो फाइनली इसको प्लेस कर लें, 11,000 इंटू 210। तो आपके पास सिर्फ वेरिएबल बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे 2310।
इकट्ठे होते जाए यहां तक। टोटल बन जाएगा 15। मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग करनी है हमें, तो फिक्स कॉस्ट पीरियड की आएगी, पीरियड के तौर पे आएगी। ओके सर, 15950। बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड्स की क्वांटिटी सोच के बताएं, गलती ना कीजिएगा, बस कर दीजिएगा। अभी मुझे फिर खतरा है। लास्ट पैराग्राफ में वो एक्चुअल फिनिश गुड्स के यूनिट्स बताए हुए हैं। तो बजटेड क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड है 11,000 और सोल्ड है 10,500 और ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो 500 डन है। अब इन 500 की वैल्यूएशन कैसे करूं? ठीक है, जजाकल्ला जजाकल्ला, थैंक्स अलॉट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब इनकी बड़ा वैल्यूएशन कैसे करूं? किसी FIFO वेटेडब्ल्यूज को शायद सोचने की भी जरूरत नहीं है इस वक्त। 15950 डिवाइडेड बाय 11,000, तो प्लीज टेक इट एज अ रिवीजन नाउ, sort of final revision, into 500। ठीक है, 725,000। ये ओके जी, सबका ओके है? ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी? अब ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 15,225,000। आ जाए काइंडली ग्रॉस कंट्रीब्यूशन तक। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन क्या आएगी? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन सॉल्व कर ले, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, मेरा पूछने का मकसद ही होता है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट रहे जरा। 5,775,000। सोचते जाए, चलते जाए आगे। वेरिएबल सेलिंग एडमन ढूंढें। वेरिएबल सेलिंग एडमन ना होने की वजह से बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं नॉट गिवन। सीधा पहुंच गए फिक्स कॉस्ट में, मीन्स से ही ग्रॉस कंट्रीब्यूशन नेट हो गई। फिक्स कॉस्ट में आ जाए, फिक्स कॉस्ट ढूंढें, बजट बना रहे हैं, बार बार वर्ड ध्यान में रखें। बजटेड फिक्स कॉस्ट बताएं, बजटेड फिक्स कॉस्ट बताएं। गिवन है, शायद किसी वर्किंग की जरूरत नहीं है। कौन सी? वैसे भी प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट है सिर्फ, सेलिंग एडमन फिक्स कॉस्ट का भी जिक्र नहीं। बजट बना रहे हैं 1650,000 गिवन है, डन है। फाइनली बजटेड नेट प्रॉफिट तक आ जाए। budgeted net profit if any, 4125। नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट कर दें जल्दी से, जितना मैक्सिमम मेरे साथ सॉल्व हो जाए उतना बेहतर है। हेक्सा लिमिटेड एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर द ईयर एंडेड, this sorry for the month ended,
प्लीज काइंडली सही वर्किंग करवानी है। आगे यहाँ तक पॉइंट नंबर्स बोलूंगा, काइंडली साथ साथ जाए वहां। पॉइंट नंबर 1, actual or budgeted sales at the rate of, looks like that is same है। what is actual quantity sold? 10500, सेम है दोनों। at the rate of 2000, 21 million rupees। ठीक है, आगे चलें। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, लास्ट लाइन, ओपनिंग फिनिश गुड्स डैश, एटलीस्ट फॉर्मेट ऑफ फाइनल आ जाए यार। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक्चुअल रेट ढूंढना है कहीं, देखिए जरा यहाँ टेबल के एंड में। पॉइंट नंबर 4 में एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, नहीं ढूंढ के बताएं कि ये जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट है ये कितने यूनिट्स की है। एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट की अमाउंट्स गिवन है, कितने यूनिट्स की है, ये 12000 एक्चुअल यूनिट्स की है। एटलीस्ट वो लिखना मेरे साथ इसके साथ, यहाँ 12000 यूनिट्स कम से कम ऊपर लिखना है। बाकी डेफिनेटली फिगर्स अवेलेबल हैं, तो डोंट वेस्ट टाइम, स्ट्रेट अवे फिगर्स अवेलेबल है लिखना। डायरेक्ट मटेरियल 928000, डायरेक्ट लेबर 542500, वेरिएबल ओवरहेड्स 297500। इनका सम कर लें, 176800000। क्लोजिंग स्टॉक तक आ जाएगा। इकट्ठे नहीं प्लीज, बस ये बता दीजिएगा जब आ जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, फिर मेरे साथ एक बार फिर कर लें, ताकि बाजार यहाँ तक फाइनल हो जाए। लास्ट पैराग्राफ में जाएं, क्लोजिंग यूनिट्स गिवन है, एक्चुअल क्लोजिंग फिनिश गुड्स के यूनिट्स गिवन है। मेरा ख्याल में अगर गिवन ना भी हो 1500 तो पता चल रहे हैं। मसलन कैसे, 12,000 जो है ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं एक्चुअली, और 10,500 सोल्ड है, तो 1500 अवेलेबल है। लेकिन अब इसकी मेजरमेंट कैसे करनी है ये काइंडली जरा फाइनल कर लें। एट स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके लिए कहाँ जाएंगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। एक मेरे बजट पे जाएं, जरा बजट पे जाएं, फिगर्स पहले ढूंढ लें। 15950, 15950 डिवाइडेड बाय बता दें जरा। हाँ जी, 11,000 वहां से पर यूनिट निकालना है बस, तो डिवाइड बाय 11,000, वो 11,000 वेटेड यूनिट्स की कॉस्ट है, और डेफिनेटली मल्टीप्लाइड बाय फिर 1500। ठीक है, ठीक है सर, कंफ्यूजन तो नहीं रह जाएगी। तो फाइनली आंसर मेरा ख्याल बन जाएगा 2175, देख लीजिएगा आंसर 2175,000।
ठीक है बेटा, 2175 डन है। जी डियर, उसके बाद आ जाए, यहां तक सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 1550500। और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फिगर? वेरिएबल, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन दिस डाटा। तो यहां तक फिर ग्रॉस कंट्रीब्यूशन निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड कॉस्ट ऑफ एंड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल 5495। देन उसके बाद आ रहे हैं फिक्स कॉस्ट पे। और फिक्स कॉस्ट सिर्फ पहले ये सोच लें सारा डाटा देख के कि अब चाहिए कौन सी, एक्चुअल चाहिए, बजटेड चाहिए, कौन सी चाहिए? एक्चुअल डाटा अब हमारा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, एक्चुअल चाहिए। ढूंढेंगे जरा कहीं एक्चुअल है। एक्चुअल अब सच अवेलेबल नहीं है डायरेक्टली, लेकिन अब इसमें मिस्टेक का खतरा है, तो काइंडली अब गलत नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 पूरा पढ़ दें। 2 लाख रुपीज वेरिएंस है, कंसंट्रेट फुल कर दें, छोड़ दें लिखना, आराम से एक बाद में कहीं वर्किंग्स में लिखिएगा। इस तरह के इश्यूज अब 100% रिजॉल्व होने चाहिए। ये 2 लाख रुपीज एक वेरिएंस है जो अप्लाइड ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है। हमें पहुंचना है एक्चुअल तक, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तक। जुल्म शुरू हो चुका है। अप्लाइड और एक्चुअल, एक्चुअल अप्लाइड। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, पहले तो ये क्लियर रखें, ये बजटेड और एक्चुअल का फर्क नहीं है। बजटेड एक्चुअल का फर्क नहीं है ये एक्चुअल और अप्लाइड का डिफरेंस बताया हुआ है, अप्लाइड ज्यादा है। आप पहले ये फाइनल कर लें, अप्लाइड अब आता कैसे है। हाँ जी, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दिया हुआ है, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस दिया हुआ है। अप्लाइड, अप्लाइड का फॉर्मूला जेन में लाए, एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढे कहीं। कर ले सर जी, अभी मत करिए ना, मेरा बहुत हो गया अभी। एक्चुअल प्रोडक्शन बता दें 12,000 और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट बता दे, भी वर्किंग होगी भी। ढूंढ दे 360 की बात हो रही है, 210 की बात हो रही है, 150 की बात हो रही है। कर ले हिम्मत कर ले, सारे बताएं। मेजोरिटी ने महसूस किया क्वेश्चन साइलेंट है। 150, ठीक है। तो अप्लाइड बेटा आ जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट से। तो ये अप्लाइड बनेगा आई थिंक 18 लाख, 18 लाख बनेगा अप्लाइड। अब बताएं जरा एक्चुअल कितना होगा, सिर्फ ये बता दें। ये एक्सीड वर्ड देखे, एक्सीड वर्ड देखे कि ये अप्लाइड ज्यादा होने से एक्चुअल कम होगा ज्यादा होगा। अब बेटा बस करते हैं, 20,000 की निकाल दी। तो अप्लाइड ज्यादा है, अप्लाइड एक्सीड, अप्लाइड एक्सीड, अप्लाइड एक्सीड एक्चुअल बाय 2 लाख। तो एक्चुअल कम होगा, कितना कम? 2 लाख कम होगा, तभी तो ये ओवर अप्लाइड है 2 लाख। बेटा शाप जाने तो गुस्सा यार, बस कर दे यार। अगर ये 20 लाख है तो ये ओवर अप्लाइड एक्सीड कैसे हो रहा है यार?
अगर ये एक्चुअल 20 लाख है तो फिर तो एक्चुअल एक्सीड हो रहा है, बस कर दें यार। ओके जी, 16 लाख डन है। इसकी वर्किंग नोट करें, ये वर्किंग्स में चले जाए जहां रेट वगैरह आपने लिखे जी। शार्प डन है प्लीज, 16 लाख। तो अंडर और अप्लाइड इज द डिफरेंस बिटवीन actual and applied, actual and applied, actual and applied। तो कुछ डाटा उसने हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के एंगल से सॉल्व करके दिया हुआ है, लेकिन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जहां जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ध्यान में रख के मार्जिनल कॉस्टिंग का डाटा ढूंढ लेंगे। तो 16 लाख डन है, कोई लिख तो नहीं रहा? आगे माइंड अप कर लें फिर। 16 लाख लिखें, 16 लाख लिखें और फाइनली एक्चुअल प्रॉफिट बता दें। एक्चुअल नेट प्रॉफिट 3895,000 आई थिंक। देखिए रिक्वायरमेंट 1 हो गई है, रिक्वायरमेंट ए। रिकंसिलिएशन के लिए पेज रख लें, आपको आइडिया हो गया तकरीबन, मेरा ख्याल है हाफ पेज तो मिनिमम चाहिए होना। फिर पूरा फॉर्मेट भी ये सीमा एंटरप्राइजेस वगैरह में से या स्क्राट वगैरह देख के आप खुद बनाइएगा। मैं से जरा वेरिएंसेस शुरू कर दें, जरा बताएंगे कौन कौन से वेरिएंस निकालो। स्पीड अप होने जरा 20 मिनट बचाएंगे, मैक्सिमम जितने वेरिएंसेस निकल सकते हैं वैसा निकालना। सेल वेरिएंस आएंगे, सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स का एक ओवरहेड आएगा एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड में। ठीक है, तो लिख के जरा कर लें। शायद पॉइंट नंबर 1 जो है उसमें पता तो कुछ चल रहा है, लेकिन सब कुछ रिवाइज करके देखें हमने सामने। प्राइस एंड वॉल्यूम, बजटेड रेट, बजटेड सेल रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। खुद से सॉल्व कर देना है। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड या स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोल्ड, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड। मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग है ग्रॉस प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पॉइंट 1 स्टैंडर्ड सेल रेट, एक्चुअल सेल रेट बराबर है एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 10,500 है। वेरिएंस क्यों नहीं है? क्योंकि उसी प्राइस पे बेचा है जिस पे एक्सपेक्टेड था। ठीक है, चेक कर लें आप। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड 10,500 यूनिट्स बजटेड, एक्चुअल भी सेम है, ये भी वेरिएंस तो नहीं है, लेकिन काइंडली जरा स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट मुझे जरूर बताना है। स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है, आंसर तो जीरो ही हो जाना है अगर वेरिएंस नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट मुझे कैलकुलेट जरूर करके देना। कैसे कैलकुलेट होना चाहिए? स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन, सॉरी स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैलकुलेट कैसे होगी? ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, आंसर बता दें रादर देन टाइपिंग करने के लिए, आंसर बता दें, मुझे पता चल जाएगा आप क्या कर रहे हैं। बजट में जाएंगे तो ग्रॉस कंट्रीब्यूशन है 7,555। ये कितने यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन है? डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? सोल्ड यूनिट्स की या प्रोड्यूस यूनिट्स की? सोल्ड यूनिट्स की। अब जो लोग थाउजेंड्स में कर रहे हैं आपका बेटा 0.55 आएगा। 0.55 मींस 550 हो जाएगा इन रुपीस। ठीक है, तो 0.55 ठीक है, लेकिन फिर सही फाइनल कर लीजिएगा। फिर आप अगर यही डाटा अकॉर्डिंगली यूज कर रहे होंगे तो देख लीजिएगा। ठीक है, 550 समझ आ गया? बजटेड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय बजटेड सेल, सेल करने से प्रॉफिट्स कंट्रीब्यूशंस जनरेट होंगी।
तो डेफिनेटली, लेकिन बहरहाल सेल वेरिएंस है क्यों नहीं? क्योंकि प्राइस भी सेम है बजटेड और एक्चुअल, और क्वांटिटी भी सोल्ड सेम है एक्चुअल और बजटेड। तो डेफिनेटली हम शायद पॉइंट 1 देख के फाइनल तो कर सकते थे, लेकिन कम से कम अब फाइनल तो हो जाए। मटेरियल शुरू कर लें, इंडिविजुअली कर रहे हैं बाप। मैं जस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई साहब ऐसे ना रह जाएं जो इन्वॉल्व ना हो। रेट यूजेज, कभी भी मेरा नहीं ख्याल कि आप इस पोजीशन में आएंगे कि बगैर फार्मूला लिखे अगर वर्किंग करने, इसलिए प्लीज फार्मूला हमेशा लिखें, कोई इशू नहीं है। और एक्चुअल प्रोडक्शन भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं मिस कर जाते हैं हम, तो मिस नहीं करना है, लिखने में कोई हर्ज नहीं है। स्टैंडर्ड सेल रेट 158, ढूंढनी है अब चीजें। स्टैंडर्ड सेल रेट 158, एक्चुअल सेल रेट 160 गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन भी अगर गौर से आपने देखा तो गिवन है। ठीक है, 58,000 kgs गिवन है, एक्चुअल डाटा दिया हुआ है। डिफरेंस लिया जाए तो 1160 बनेगा 2 रुपए, लेकिन एडवर्स है, एक्चुअल रेट ज्यादा है। एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000, 1 unit should take 5, actual quantity used 58,000 into standard rate per kg 158। फाइनल करें, मुझे सिर्फ ये बता दें आंसर फेवरेबल है या एडवर्स है। जिन्होंने कर लिया वो करते जाए आप आगे। फेवरेबल क्यों है? 60,000 केजीज का काम 58,000 केजीज में हुआ है। लेबर एक्सपेंडिचर, सॉरी लेबर रेट एफिशिएंसी, स्टैंडर्ड रेट minus actual rate multiplied by actual hours worked for actual production। स्टैंडर्ड लेबर रेट और एक्चुअल लेबर रेट भी शायद गिवन है, करते रहे 150 155। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स वर्कड भी अवेलेबल है, एक्चुअल प्रोडक्शन 1 unit should take how many hours भी गिवन है, 3 hours। और क्योंकि आवर्स में वर्किंग है, प्लीज ये बहस सिमट जानी चाहिए। अब स्टैंडर्ड रेट पर आवर लेंगे, यहां तक फाइनल डिसीजंस लेके इकट्ठे हो जाए।
ये काइंडली फाइनली बताइएगा सब लोग, क्लियर? लेबर तक तरफ बता दो। वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मुझे करवाना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस जरा करवाना है। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड्स का बताएं। स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स, 210 ढूंढे जरा, 210। 210 वर्किंग हुई है कहीं? 210, 210 प्रॉब्लम क्या है उस 210 में? 210 पर यूनिट है, ठीक है, और एक यूनिट को बनाने में इसको पर आर बनाना पड़ना है, क्योंकि फॉर्मूले में पर आर आर से मल्टीप्लाई होना है। तो डिवाइडेड बाय 3 करूं या मल्टीप्लाइड बाय? एक यूनिट को बनाने में 3 घंटे लगने हैं, ये 3 घंटों के ओवरहेड्स हैं। तो प्लीज डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय, ठीक है, 70 पर आर। काइंडली मुझे ये बता दें, अब इसमें तो नहीं कोई गलती रहेगी किसी की? 70 पर आर, अभी भी दो ने 210 भेजा है। वैसे आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें होनी नहीं है। क्या ये सबको, ये जितने रेट्स है सबको पर आर में कन्वर्ट किया जा सकता है? वैसे अब जरूरत नहीं है, मीन्स से 120 पर आर, बल्कि 120 पर आर भी भेजा बने। वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग करें और कंबाइंड पर आर निकाल रहे हैं, 50 पर आर। तो ये सब कुछ हो सकता है पर आर, लेकिन हमें इसमें से क्या चाहिए? क्योंकि हम वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग कर रहे हैं, देयरफॉर 70 पर आर, ठीक है जी? आप सब ठीक है? हंसते हंसते ठीक है जी? बाइंड कर दें सर, बस यही फाइनल वर्किंग थी, बाकी आप कंप्लीट करना। तो स्टैंडर्ड रेट है 70, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स भी गिवन नहीं है, एक्चुअल रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन नहीं है, लेकिन डाटा है। कैसे निकालूं? 2975 ढूंढे, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट बहुत दफा बेटा हो चुका है यार ये, डिवाइडेड बाय 35,000 एक्चुअल आवर्स। क्वेश्चन में लिंक लेबर आवर्स से ही है, ठीक है? ठीक है, फाइनली देख लें, अब कोई कंफ्यूजन लेकर नहीं रहनी कर। ये 12,000 इंटू 3 इंटू सॉरी, हाँ 3, तो 36,000 आवर्स का काम 35,000 आवर्स में हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाय 70, वैसे 70 था, बाकी तो सब कुछ अब फाइनल है। एडवर्स एंड ऑपोजिट साइड पे 70,000 फेवरेबल, आई थिंक कम टाइम लगा है, एक्चुअली एक्चुअल आवर्स वर्क कम है। सब ओके सर? चले बेटा वाइंड अप कर दें, एक बस बस बहस रह गई है, वो भी अब लिख लें, बाकी रिकंसिलिएशन वगैरह तो इंशाल्लाह बना लेंगे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस की तरफ आ जाए, एक ही वेरिएंस इसमें कैलकुलेट होना मार्जिनल कॉस्टिंग में, बजटेड और एक्चुअल का डिफरेंस है, सही देख लें। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, ये दोनों फिगर्स जो है ये आपके बजट्स में, बजट और एक्चुअल फिगर्स में आ चुकी हैं। बजटेड फिक्स ओवरहेड्स, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड्स 165 है बजटेड, ढूंढे एक्चुअल है अभी निकाले 16 लाख। तो सही फॉर्मूला अगर याद हो तो इंशाल्लाह फिगर्स का इतना भी इशू नहीं है। फिगर्स सॉल्व हो गई हैं, फिगर्स मिल गए, सॉरी
तो फाइनली बेटा 50 है। फेवरेबल क्यों है, ये वाला फेवरेबल क्यों है, क्योंकि एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कम है। बहरहाल आई होप कि अब ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम आपको कोई खास डिस्टर्ब नहीं किया होगा। अब सर जी आपने इंशाल्लाह जो कमिंग वीक आएगा, लेकिन कमिंग वीक में मेरा ख्याल है मंडे तो शायद फिर फिजिकली क्लास नहीं हो सकेगी। ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स जो दिन होंगे 3-4 दिन, उन 3-4 दिनों में फिर आपने ट्यूसडे से ऑनवर्ड्स एक दो टेस्ट देने हैं। तो आज इस तरह करें, मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, कम से कम उन क्वेश्चंस को एक तो इसको कंप्लीट करना है, ये तो आपको पता ही है कि इसकी रिकंसिलिएशन होनी चाहिए, रिकंसिलिएशन आप बना लीजिएगा। बाकी मैं 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे बताने लगा हूं जो आपने प्लीज सही तरह दोबारा रिवाइज करने हैं। कल आराम से टाइम निकालें, को घंटा डेढ़ बैठिएगा, हर फिगर जो है उससे सही तरह रिकंसाइल होना चाहिए, डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय जितने ये प्रॉब्लम आते हैं रेट निकालने के। तो ये जो लास्ट में 6 क्वेश्चंस हैं, जहां वो क्वेश्चन नंबर 3-5 सीमा वगैरह कर रहे थे, उसी में एक सबसे पहले क्वेश्चन है जैक एंड जिल। बाकी तो डेफिनेटली जितना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले और कोशिश कीजिएगा, लेकिन कम से कम ये 3 क्वेश्चंस जैक एंड जिल, देन एक जामिल क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक, जैक एंड जिल क्वेश्चन नंबर 1 है, जामिल क्वेश्चन नंबर 6 आई थिंक है, ऊपर नीचे अगर हो जाए तो, और वो देख लीजिएगा आप नंबर, इसलिए मैं नाम भी लिख रहा हूँ। और एक आप कर लीजिएगा एमजीएल भी फाइनल कीजिएगा दोबारा, एमजीएल मेरा ख्याल है 1-2-3 है शायद, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, तो ये कम से कम कर लें। बाकी डेफिनेटली वो सिग्मा वगैरह भी है, सिग्मा भी उसमें है, एक सिल्वर भी है, तो वो फिर मैं दोबारा मंडे को आपको कह दूंगा। तो ये टेस्ट अब इंशाल्लाह ट्यूसडे को रखेंगे, तो मीन्स से कल का दिन भी है, और मंडे का डेफिनेटली हम क्लास करेंगे कुछ एक्स्ट्रा इसी तरह की चीज, एक मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और फिर वो जो उसमें स्टॉक्स के मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बेफिक्र है, वो मेरे जेहन में खुद से हैं, तो ये खुद रिकनसाइल खुद सारी चीजें खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो बात समझ गए मेरी, मतलब टेस्ट के लिए ट्यूसडे का दिन फिलहाल रखना, फिर मेरा ख्याल है लेकिन वेडनेसडे या थर्सडे को कम से कम एक फिर और इसका टेस्ट भी होना चाहिए, फिर मैं उसके लिए क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ 1-6-3, ये कम से कम बेहतर तो ये है, आइडियल तो ये है कि इन्हें रीअटेम्प्ट किया जाए, रीअटेम्प्ट किया जाए। ठीक है, रीअटेम्प्ट इन द सेंस के बगैर आंसर देखे खुद से सॉल्व किया जाए, इवन देन आप महसूस करेंगे कि गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो यही गलतियां बार बार अगर हो रही हैं खत्म करनी चाहिए। तो सबसे पहले हेक्सा कंप्लीट कीजिएगा, इसकी रिकंसिलिएशन रह गई है, बाकी फिर ये 3 क्वेश्चंस और रिवाइज कर लीजिएगा कम से कम। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह फिर मंडे को मुलाकात हो। ठीक है।